हेलो मित्रों, आज आप लोगों का एग्ज़ाम स्टडी टारगेट 19 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जेंडर बताएंगे। जेंडर 4 प्रकार का होता है। जेंडर मीन्स होता है लिंग। इसे अंग्रेजी में पूरा कहते हैं जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर ऑफ द नाउन, नाउन का लिंग। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सभी नाउन हैं। नाउन अर्थात संज्ञा है। तो नाउन के 4 लिंग होते हैं। कौन कौन, आज हम आप लोगों को वही बताएंगे। और जेंडर का अर्थ होता है किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह स्त्री है कि पुरुष है, सजीव है अथवा निर्जीव है। आज हम यही जानेंगे। देखिए, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा फेमिनिन जेंडर। तीसरा कॉमन जेंडर। चौथा न्यूट्रल जेंडर। हाँ मित्रों, देखिए, हाँ, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा कॉमन जेंडर, तीसरा पहला फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। अब हमें एक एक बारी बारी से पढ़ना है। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मीन्स होता है पुल्लिंग, अर्थात जिसे हम पुरुष लिंग कहते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग। फेमिनिन स्त्रीलिंग। कॉमन मीन्स उभयलिंग। न्यूटर नपुंसक लिंग। चार जेंडर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पहले पढ़ाएंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैंने आप लोगों को बताया
कि जेंडर का अर्थ होता है किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह सजीव है कि निर्जीव है, स्त्री है अथवा पुरुष है। हमें जेंडर से यही जानकारी प्राप्त होती है। आज हम आप लोगों को जेंडर पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, अब जैसे जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे, जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, हॉर्स, मैन, डॉग, इत्यादि। जैसे बॉय, हॉर्स, मैन, डॉग आदि। जैसे a man helps his family Kunal is a clever boy। हाँ मित्रों, देखिए कह रहे हैं कि ए मैन हेल्प्स हिज फैमिली। कह रहे ए मैन एक व्यक्ति, हेल्प्स सहायता करता है, हिज फैमिली अपने परिवार की। एक व्यक्ति अपने परिवार की, एक आदमी अपने परिवार की मदद करता है। दूसरे में कह रहे हैं कि कुणाल इज एक क्लेवर बॉय। कुणाल एक चालाक लड़का है, अर्थात एक चतुर बालक है। तो अब इसमें मित्रों देखिए, जो यहाँ मैन है, कुणाल है, इसमें जो है इस मैन शब्द से, कुणाल शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो अब इस वाक्य में जो मैन है, कुणाल है, ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। यही जो है मैस्कुलिन जेंडर है, यही पुल्लिंग है। जैसे बॉय लड़का, हॉर्स घोड़ा, मैन आदमी, डॉग कुत्ता। अब इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यही जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, इतना क्लियर हुआ?
दूसरा फेमिनिन जेंडर, FEMININ, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे वोमैन, गर्ल, मेयर, बीच इत्यादि। हाँ देखिएगा, मैंने बताया आप लोगों को कि फेमिनिन जेंडर में होता है स्त्रीलिंग। जब जिस नाउन से किसी स्त्री का बोध होगा उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे ओमैन, गर्ल, मेयर, बीच। ओमैन मीन्स औरत, गर्ल लड़की, मेयर मीन्स घोड़ी, बीच कुतिया इत्यादि। अब इन शब्दों को लेने के बाद ये लग रहा है, इनका नाम लेने से ये लग रहा है कि नहीं, यह जो है स्त्री जाति की संज्ञा है, यह फेमिनिन जेंडर है। जैसे ए ओ मैन loves her children, us milk। हाँ, अब जैसे देखिए, ए ओमैन लव्स हर चिल्ड्रन, ए ओमैन एक औरत, लव्स प्यार करती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों से, एक औरत अपने बच्चों से प्यार करती है। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ओमैन शब्द है और काउ शब्द है, यह फेमिनिन जेंडर है, इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये आभास से पता चल जा रहा है कि नहीं, यह जो है कौन सा लिंग है, यह स्त्रीलिंग है। आप लोगों का 2 जेंडर समाप्त हुआ आज, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। आज तीसरा जेंडर पढ़ाएंगे आपको, कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलिन हो गया जिससे पुरुष का बोध हो, जैसे बॉय, मैन, डॉग, हॉर्स इत्यादि। और फेमिनिन भी हो गया जैसे जिससे स्त्री जाति का बोध हो, हम उसे फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे ओमैन, गर्ल्स, मेयर इत्यादि। अब देखिए तीसरा कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन क्या है, और थोड़ा उसके बारे में समझिए।
कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग। उभयलिंग। हाँ, अब लिख जिस नाउन से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से स्त्री एवं पुरुष जाति का स्त्री एवं पुरुष, मित्रों, स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का, दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। हाँ गाइस देखिए, कॉमन जेंडर उभयलिंग जिस नाउन से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, जो दोनों के लिए लागू हो, वही कॉमन जेंडर है। जैसे अब तक तो मैन हम जब कहा तो मैन कहने से सिर्फ आदमी का बोध होता था कि नहीं व्यक्ति है, पुरुष है। बॉय कह दिए तो लड़का है, वो भी पुरुष जाति में है। डॉग कह दिए तो वो भी कुत्ता है, अर्थात पुरुष जाति का हो जा रहा है। और जब मैंने वोमेन कहा तो औरत स्त्री हो जा रही है। गर्ल वो भी स्त्री जाति में आ जा रही है। बीच कुतिया वो भी स्त्री जाति में आ जा रही है। तो अब हम कॉमन के लिए हमें ऐसा शब्द, ऐसा जो है कि वर्ड यहाँ पर हमें चाहिए कि जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाए। जैसे जैसे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, इत्यादि। अब जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमेशा होता विद्यार्थी। विद्यार्थी चाहे लड़की हो उसे भी हम स्टूडेंट बोलते हैं, चाहे लड़का हो उसे भी स्टूडेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट शब्द ऐसा है कि जिससे दोनों जातियों का बोध करा रहा है हमें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। टीचर, टीचर में अध्यापक होता है, अध्यापिका होता है। तो अब टीचर शब्द हमें दोनों जाति का बोध करा रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो है दोनों का। पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आते हैं, न कि केवल एक आते हैं, दोनों आते हैं। अब इसलिए पेरेंट्स शब्द जब लग गया तो माता के लिए भी हो गया और पिता के लिए, दोनों के लिए हो गया। इसलिए जो है यह जो शब्द है यही कॉमन जेंडर है, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है, वही कॉमन जेंडर है। जैसे मित्रों, we
should obey our टीचर। कह रहे हैं कि वी शुड ओबे आवर टीचर, कह रहे हैं कि वी हमें शुड चाहिए ओबे आज्ञा का पालन करना, आवर टीचर अपने अध्यापक की, हमें अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अर्थात हमें अपने अध्यापक की बात माननी चाहिए। तो यही क्या है, अब जैसे जो यहाँ टीचर शब्द आ गया, जो टीचर शब्द आ गया, यही क्या है, कॉमन जेंडर है। अब 3 जेंडर आप लोगों का हो गया। अब अगला जेंडर जो है न्यूट्रल जेंडर। हम मित्रों आपको पढ़ाएंगे हम चौथा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल न्यूट्रल जेंडर में होता है मित्रों नपुंसक। नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर में होता है नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है बोध जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब मित्रों देखिए, आपको बताया गया कि जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। निर्जीव वस्तु जो लाइफलेस हो, जीव जिसमें न हो, जो निर्जीव हो, जैसे निर्जीव चीज जैसे टेबल है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, जितने भी ये चीजें हैं जिसमें जीव नहीं है वही क्या है, निर्जीव वस्तु है। जैसे टेबल, चेयर, पेन, चाक इत्यादि। जैसे बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। आप कह रहे हैं कि बुक ऑन द टेबल, बुक पुस्तक ऑन द टेबल मेज पर है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि जो चीज़ निर्जीव है, जो जिसमें लाइफ नहीं है अर्थात जो जीव नहीं है, उसे हम जो है न्यूट्रल जेंडर कहते हैं अर्थात नपुंसक कहते हैं। जैसे द बुक ऑन द टेबल। अब बुक पुस्तक ये भी निर्जीव है, बुक कहाँ है, टेबल पर, टेबल भी निर्जीव है। अब बुक और टेबल हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध करा रहा है। अभी से पता चल रहा है कि नहीं ये निर्जीव वस्तु है, अर्थात यही नपुंसक लिंग है। लिंग समाप्त हो गया।